जय हिंद। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने नए विषय के साथ रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे हमारे देश के नेताओं की हकीकत क्या है, ऊपर क्या है और अंदर क्या है। एक छोटा सा गाने का एक लाइन आपको समझाऊंगा कि ये हमारे देश के नेता कैसे हैं। फिर हम बात करेंगे पठान फिल्म की, जिस पर हमारे पूरे देश के नेताओं ने त्राही त्राही हल्ला मचाया, उसके बावजूद सुपर हिट। तो हमारे देश के नेता कैसे हैं, एक गाने की लाइन के अंदर आपको समझाना चाहता हूं और समझ जाइए। चलिए हम पहले पठान फिल्म की बात करते हैं। हमारे देश के नेताओं ने एक बीड़ा उठाया कि पठान फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे, इसमें भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है। और दुकानदारी करके नेताओं ने इतना प्रचलन कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर पठान सुपर हिट हो गई। तो आप देखिए हमारे देश के नेताओं की काली करतूतें और संगठनों की काली करतूतें, ये किस तरह एजेंडा करते हैं और किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने का काम करते हैं। मामला पैसे का है, संगठनों के ऊपर हमारी आंखें सदैव के लिए लगी रहती है। इन संगठनों में अगर सच्ची देशभक्ति है तो चाइना बॉर्डर पर जाकर अपने कैलाश मानसरोवर को वर्दी पहनकर आर्मी की उसको मुक्त कराएं। देश में चिल्लाने से कोई मतलब नहीं। हम आपके चिल्लाने पर समझते हैं कि आप दुकानदारी हैं, आपकी दुकानदारी जोरों पर है। जब दुकानदारी कमजोर पड़ेगी तो आप चिल्लाना शुरू कर दोगे। क्या कर लिया आपने? कभी कलर का मुद्दा उठाते हो, कभी टोपी टीके का मुद्दा उठाते हो, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते हो और चुपचाप बैठ जाते हो, माल मिल जाता है। क्या तमाशा लगा रखा है हमारे भारत में? आए दिन संस्थाएं हल्ला मचाती हैं, लेकिन देश के नागरिक के ऊपर, गरीबों के ख्याल के ऊपर, नौकरी पेशे वालों के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता। हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल के ऊपर, कोर्ट में लंबी लंबी तारीखों के ऊपर, करप्शन के ऊपर, मिलावट के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर कभी भी ये संस्थानें जो नेताओं से जुड़ी हुई है, वोट बैंक की राजनीति, नोट बैंक की राजनीति करती है और रोडों पर उतर जाती है। इनके पास टाइम ही टाइम है, ये जिंदगी भर फ्री है, दिमाग से फ्री है, हर तरफ से फ्री है। बड़ा अफसोस होता है कि 130 करोड़ की भारत की जनता इनका तमाशा कैसे सहन करती है और कैसे देखती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और देश के बुद्धिजीवों, हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो जितने भी ये संगठन हैं और नेताओं की ये गैंगवार की टीम है, आपको नंगा करने में कसर नहीं छोड़ेगी। अभी शर्ट खुल चुकी है, बनियान भी गायब, अभी नीचे के कपड़े भी खोल देंगे। आप देखिए महंगाई चरम पर, 1000 के ऊपर गैस का सिलेंडर, दूध का पता नहीं, मिलावट के कारोबार जोरदार, बच्चा पैदा होता है बीमार और एंड में बीमारी खत्म हो जाता है। भारत में क्या चलता है? नेताओं की डीलिंग है, हमसे पैसा वसूला जाता है। गरीब लोग मेहनत करते हैं, नौकरी पेशे वाले मेहनत करते हैं और ये नेता डीलिंग करते हैं। हर तरह का टैक्स थोपा जाता है, सुविधा के नाम पर अपना ठप्पा लगा दिया जाता है। हम देश के लिए फलाना काम करते हैं, हम देश के लिए ढिमाका काम करते हैं। अरे बड़ा शर्म आता है हमारे को, ये नेताओं के ऊपर बड़ा शर्म आता है। हमें दया आती है कि सत्ता कैसे मिल गई इनको जरा भी अक्ल नहीं है। देश का पैसा और हमारे विकास में करते हैं खर्च और अपना नाम ठोकते हैं। इनका बाप रख के गया था, जमा करके गया था, जो देश के लिए खर्चा करेंगे। ये भिखारी हैं, इसीलिए नेता बनते हैं कि सत्ता पर आकर रोज नई नई गाड़ियां, अय्याशी, टांग ऊंची करके बड़े बड़े होटलों में और पुलिस की सिक्योरिटी पूरी मिलती है, इनका सीना चौड़ा हो जाता है।
करप्शन में लिप्त हमारे भारत के 99% नेता। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि सत्ताधारी अगर डकैत होगा तो हमारे नीचे के लोग, शासन प्रशासन के लोग, इनके कैसे होंगे, दोस्त कैसे होंगे, वो भी लूट वाले होंगे। देश को बर्बाद करने में, देश की खुशियां छीनने में हमारे भारत के सत्ताधारी नेता हैं जो 99% हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता खराब हैं। एक नेता अच्छा है, वो है योगी आदित्यनाथ। ज़मीन पे चलता है, एक ही भगवा पहनता है, ईमानदारी से काम करता है, सिस्टम और शिष्टाचार का चोला पहन रखा है। सबको नज़र आता है कि वो आदमी काम करता है। बाकी नेताओं का काम नज़र नहीं आता। बाकी नेता तो मिलते ही नहीं है। आपको 5 स्टार में होटल में मिलेंगे, ऊपर टांग ऊंची करते हुए, या पानी में तैरते हुए मिलेंगे आपको। एक नेताओं के बारे में गाना है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, आप अंदाज लगा लीजिए। धोखा देने वाले, फरेबी, जालसाज। जनता जरा सी गलती करेगी, केस डाल देंगे उसके ऊपर और कोर्ट में मिलेगी तारीख पे तारीख। और ये नेता आए दिन गलती करते हैं, थैले भर के छूट जाते हैं। कैसा कानून है, सोच समझ से बाहर है। आम जनता को कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी। उसका घर बिक जाएगा तो भी तारीख मिलेगी, वो जिंदगी से निबट जाएगा तो भी तारीख मिलेगी, लेकिन न्याय कभी नहीं। टाइम ही नहीं है। टाइम तो नेताओं के लिए है, थैले भर भर के पहुंच जाओ। आपकी तारीख में नहीं, तुरंत फैसला हो जाएगा। बड़ा दुखद विषय है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी छोटे छोटे केसों को ये पैसे वाले लोग, नेता लोग कोर्ट में दाखिल करते हैं जनता को हैरान करने के लिए, तो सोच समझ कर कोर्ट में केस दाखिल किया जाए। तो मैंने आपको इसीलिए आज चर्चा में लाया था कि हमारे देश के नेता और संगठन कितने ईमानदार हैं कि पठान पिक्चर का इतना बड़ा बवाल कर दिया कि पूरी दुनिया में सुपर हिट करा दिया, बिना एडवर्टाइजमेंट के सुपर हिट। और वो खुद पिक्चर देखने जा रहे हैं। हमको मना कर रहे हैं कि पठान मत देखो, और खुद पिक्चर देखने जा रहे हैं। ये दोगले नेता, हमारे देश की कमान ऐसे संस्थानों के हाथ में है तो देश का क्या होगा आप समझ जाइए। जनहित में, देश हित में, मैं हूं रविंद्र जैन। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। जय हिंद।